स्टूडेंट, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए, और हाइब्रिडाइजेशन जब निकालना सीख लिए थे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से शेप कैसे डिसाइड किया जाए। इसको भी हम लोग फाइनली कर लेते हैं। जब ये भी फाइनल हो जाएगा तो आसान हो जाएगा आपका काम, कुछ एक टॉपिक बढ़िया अच्छा से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है और इससे उसका शेप निर्धारित कैसे होता है। चलिए थोड़ा बात समझते हैं। देखिए, एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिए। एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में आता है कि एस ऑर्बिटल। एक होता है एस ऑर्बिटल। एक होता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है ना, इसका शेप होता है एस्फेरिकल। एस्फेरिकल। और पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल का शेप होता है ऐसे डम्बेल। 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 पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बेल। एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डम्बेल। पी ऑर्बिटल तीन तरह का होता है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। पी एक्स ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसका लोब एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करे, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करे। और ये एक होता है पी वाई ऑर्बिटल, जिसका लोब वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई करे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और एक ये होता है जेड एक्सिस, जिसको हम लोग, जेड एक्सिस कैसा होता है? प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, जिसको मजबूरी में ऐसे दिखाया जाता है इस तरह से, जेड एक्सिस। ये जिसका लोब जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई करे उसको हम लोग बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। पी जेड ऑर्बिटल एक्स एक्सिस ये होता है, ये वाई एक्सिस होता है और इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होता है जेड एक्सिस, अप द प्लेन। तो देखो बच्चों, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और एस का एक ऑर्बिटल। इस तरह से देखो, एक होता है डी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से शेप होता है, उसको बोलते हैं डबल डम्बेल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डम्बेल। डबल डम्बेल। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बेल। डी ऑर्बिटल दो तरह का होता है। एक होता है T2G ऑर्बिटल और एक होता है EG ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल में कहा जाता है लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस, जिसका लोब एक्सिस के बीच में लाई करे। ये इस तरह से देखिए, ये T2G ऑर्बिटल है। और एक EG ऑर्बिटल होता है लोब्स लाई along the axis, along the axis, जिसका लोब एक्सिस के along लाई करे, जैसे कुछ इस तरह से। यह है EG ऑर्बिटल, जिसका लोब एक्सिस के along लाई करे उसको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, और जिसका एक्सिस के बीच में लाई करे उसको T2G ऑर्बिटल। अब देखिए, T2G ऑर्बिटल जो होता है ना, ये तीन तरह का होता है। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड और एक होता है डी जेड एक्स।
और ईजी ऑर्बिटल जो होता है ये होता है दो तरह का। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। यानी एस में एक ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नाम कौन कौन? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी में पांच ऑर्बिटल, एक दो तीन चार। ऑर्बिटल का नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये डी का पांच ऑर्बिटल। तो इस तरह से डी का ऑर्बिटल होता है। ये सब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहला पॉइंट सुनिए। जब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, पी का कौन सा? पी एक्स। जब एक एस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करता है या बोल सकते हो ओवरलैप करता है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसका नाम पड़ता है एसपी। एसपी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। देखिए ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको अपने सब बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो बना है इसका नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उसके ओवरलैपिंग से क्या बनना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किया है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा? दो। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। जैसे एसपी, एसपी का निर्माण दो एटॉमिक ऑर्बिटल से हुआ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं AB2 टाइप। AB2 टाइप। एक एस और एक पी के मिलने से एसपी बना है ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से एसपी बना है, इसीलिए एसपी को हम बोलते हैं AB2 टाइप। यानी ए के साथ दो बी कुछ इस तरह से मिला हुआ रहता है। देख लीजिए, जिसका हाइब्रिडेशन एसपी होता है ना, उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। उसके शेप का नाम हम लोग देते हैं लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, लीनियर शेप होता है। यानी जिसका हाइब्रिडेशन एसपी हुआ उसका शेप क्या हो गया? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना डिग्री हुआ? 180 डिग्री। एसपी का शेप लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। समझ रहे बात को? समझ रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहेंगे आप, तो जैसे CO2 की बात हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे। CO2 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया था? कार्बन का 4 आया था, ऑक्सीजन का 6 आया था, 6 दूना 12 4 16 आया था। 8 से भाग देंगे 16 में तो 8 दूना 16 और 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या बना? sp। तो CO2 का हाइब्रिडेशन हुआ sp। तो अगर इसका शेप निकालिएगा तो C के साथ दो गो O इस तरह से जुड़ा होगा। देखिए लीनियर शेप, लीनियर शेप 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, लीनियर शेप 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। जिसका भी हाइब्रिडेशन sp होता है उसका शेप लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। जब एक s के साथ दो गो p, px और py, एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलने से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, sp2 sp2 sp2। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स देखिए, अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण तीन एटॉमिक ऑर्बिटल से हुआ, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं AB3 टाइप। क्या बोलते हैं? AB3 टाइप। A के साथ 3B, 1 2 और ये 3। देखिए A के साथ 3 गो B जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है।
देख लो ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका शेप अगर हम बोलें तो शेप का नाम दिया गया ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर sp2 का शेप, ट्रायगोनल प्लेनर इस शेप का नाम दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये एंगल हो गया 120 डिग्री का, एक ये बॉन्ड एंगल, एक ये एंगल हो गया 120 डिग्री का, और एक ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। यानी कहने का मतलब इसका बॉन्ड एंगल आप कितना बोल सकते हैं, बॉन्ड एंगल बराबर 120 डिग्री बोलिए। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री बोल सकते हैं, 120 डिग्री। और शेप कैसा है, ट्रायगोनल प्लेनर। तो जिसका भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा उसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ओके है। अब सुनिए एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे BCl3, इसका हाइब्रिडेशन निकालिए आप, sp2 निकलेगा। B के साथ 1 2 और 3, B के साथ 3 को Cl देखिए जुड़ा हुआ है ट्रायगोनल प्लेनर में, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है ना। अब अगला प्रश्न आता है कि अगर sp2 होते हुए विथ 1 लोन पेयर आ जाए, sp2 विथ 1 लोन पेयर। जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ 3 गो बॉन्ड पेयर था, 3 गो बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। लेकिन अब क्या हुआ, 2 बॉन्ड पेयर हुआ और 1 लोन पेयर आ गया। आप देख सकते हैं 2 गो बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 के लिए क्या हो गया sp2, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और पहले क्या था, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर। कुछ सिचुएशन देखो ऐसा आ गया, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 के लिए sp2। और ऐसी परिस्थिति में उसका शेप चेंज हो गया। अब उसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर नहीं रहा, अब इसका शेप का नाम पड़ जाता है एंगुलर या बेंट या भी शेप। एंगुलर या बेंट या भी शेप। sp2 विथ 1 लोन पेयर होने से शेप क्या हो जाता है, एंगुलर या बेंट या भी शेप। ओके। आप एक बात गौर कीजिए, ए के साथ 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ देखिए 2 गो बी जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, लोन पेयर। इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, यहाँ भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों माइनस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना जी। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इसको बोलते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इसको भी बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और यहाँ भी क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करेगा, लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा इधर से, तो ये थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा। और इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है जो पहले 120 डिग्री पे था, ये दोनों तरफ से रिपल्सन की वजह से नज़दीक आ जाएगा, और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कम। यानी आप कह सकते हो कि बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होगी आपका, इसको हम लोग बोलते थे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। इसका भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल था SO2 का, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सल्फर का 6 और 2 छक्के 12, 12 6 18, 8 से भाग देने 8 से भागा दीजिए 18 में, 8 दूना 16, 2 बच गया
फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकन 2। तो ये 2 क्या आया, बॉन्ड पेयर, उसको हम लोग क्या बोलते थे, बॉन्ड पेयर। और ये 1 क्या आया, लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो मिला करके 2 + 1 कितना आया, 3। 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2 विथ 1 लोन पेयर, विथ 1 लोन पेयर। अब s के साथ एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। आप यहाँ देख सकते हैं सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ा हमको। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 में से 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया होगा, तो बच गया 2, 2 मतलब 1 लोन पेयर। तो sp2 विथ 1 लोन पेयर शेप जब भी पूछेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर या बेंट शेप, एंगुलर या बेंट शेप। ये भी बात आप समझ गए। तो sp2 विथ 1 लोन पेयर। अब आइए अगला पॉइंट क्या बनता है, जब एक s के साथ 3 को p जुड़ा, px, py और pz, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, 1, 2, 3 और 4। क्या नाम, क्या, sp3, 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 sp3। यानी कहने का मतलब sp3 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 ab4 टैप। sp3 का मतलब क्या हो गया, ab4 टैप, यानी 1 a और उसके साथ 4 को b, 1, 2, 3 और ये 4। आप गौर करिए, 4 को बॉन्ड पेयर, 1, 2, 3 और ये 4 बॉन्ड पेयर, कुछ इस तरह का सिचुएशन। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। इस शेप का नाम दिया गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल आता है सर 109 डिग्री 28 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है, 60 मिनट मतलब 1 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। तो sp3 का शेप टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। sp3 का शेप कितना होता है, टेट्राहाइड्रल। तो ये भी बात समझ गया। एग्जाम्पल भी देख लीजिए अगर आपको लगता है तो। जैसे CH4 है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, देखिए जुड़ा हुआ कितना अच्छा से। जैसे XeO4 है, यहाँ देख लीजिए, इसका भी हाइब्रिडेशन निकालिएगा तो sp3 आएगा। तो Xe के साथ एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक इधर, एक इस तरह से जुड़ा है टेट्राहाइड्रल। तो sp3 का शेप टेट्राहाइड्रल होता है। अगला प्रश्न आता है, sp3 विथ 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, यानी sp3 हो और sp3 होते हुए एक लोन पेयर आ जाए, sp3 होते हुए एक लोन पेयर आ गया, मान लो यहाँ पे लोन पेयर आ गया और इतना बच गया। इस शेप का नाम हम लोग दिए थे पिरामिडल। क्या नाम दिए थे, पिरामिडल। sp3 विथ 1 लोन पेयर शेप क्या दिए, पिरामिडल। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, जैसे NH3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप सामने है, आपके सामने। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। 3 बॉन्ड बनाने में 3 खर्चा हो गया, तो कितना बच गया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एक लोन पेयर आ गया, sp3 विथ 1 लोन पेयर आ गया, पिरामिडल शेप हो गया। XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, Xe के साथ 1, 2, 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ता है, एक लोन पेयर होता है, उसका भी शेप कैसा होगा,
पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, अब sp3 विथ 2 लोन पेयर, विथ 2 लोन पेयर, sp3 होते हुए अगर 2 लोन पेयर आ जाए, ये sp3 है, अगर 2 लोन पेयर आ गया ना तो 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका शेप बनते थे एंगुलर। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर या भी शेप। अब यहाँ देख लीजिए आप, मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे SF2 सल्फर का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सल्फर का कितना 6, 2 सत्ते 14, 6 कितना हो गया 20, 8 से भाग दीजिए 20 में, 8 दूना 16, 4 बचा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 बचा, 2 और 2 4, 4 के लिए क्या हो गया sp3 हो गया, और विथ 2 लोन पेयर, विथ 2 लोन पेयर, sp3 विथ 2 लोन पेयर। अब S के साथ 2 गो F जुड़ल है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 में से 2 बॉन्ड बनाने में 2 को खर्चा हो गया तो कितना बच गया 4, 4 बच गया। तो sp3 विथ 2 लोन पेयर आ गया, sp3 विथ 2 लोन पेयर आ गया। इस शेप का नाम बोलिएगा तो एंगुलर बोलिएगा या बेंट बोलिएगा या भी शेप बोलिएगा, एंगुलर या बेंट या भी शेप बोलिए, है ना। तो ये था sp3 विथ 2 लोन पेयर। एक हाइब्रिडेशन बनता है सर dsp2, डी का इसमें जो डी ऑर्बिटल है ना वो dx² माइनस y² वाला है। एगो s ऑर्बिटल है और 2 गो p ऑर्बिटल है, px प्लस py। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ab4 टाइप हम इसको बोलते हैं, ab4 टाइप। इसमें a के साथ 4 गो b कुछ इस तरह से जुड़ा होता है। इसको हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब उसका शेप अगर हमसे पूछिएगा तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल बराबर 90 डिग्री। यानी जिसका हाइब्रिडेशन dsp2 होगा उसका शेप स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। समझ रहे ना। तो ये था dsp2 शेप स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। एक था sp3d, एक s और 3 p, px, py, pz, और एक d था dz²। sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल भाग लेता है dz²। इसमें 5 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लिया, इसलिए इसको बोलते हैं ab5 टाइप, ab5 टाइप। यानी a के साथ पहले प्लेन में ट्रायंगल, 1 2 3, पहले प्लेन में ट्रायंगल बनता है सर, जिसको आप डॉटेड लाइन से जोड़ दीजिए अगर तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायगोनल प्लेनर। और एक ऊपर से परपेंडिकुलर होता है अपवर्ड, और एक नीचे से परपेंडिकुलर होता है इनवर्ड, जिसको मजबूरी में हम लोग ऐसे दिखाते हैं और ऐसे दिखाते हैं। वास्तव में वो ऐसे नहीं है, बोर्ड पे ऐसे नहीं है, वो ऊपर से परपेंडिकुलर है और ये नीचे से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये है, इस शेप का नाम हम लोग दे देते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। समझ रहे हैं, इस शेप का नाम देते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। यहाँ जो प्लेन है ना, ये प्लेन में 120 डिग्री का एंगल बनता है इसके साथ, ये 120 डिग्री पे है, ये भी 120 डिग्री पे है और ये भी 120 डिग्री पे है। और जो ऊपर से परपेंडिकुलर है इस तरह से ऊपर से अपवर्ड, ये तीनों के साथ 90 डिग्री पे है, जिसको हम मजबूरी में ऐसे दिखा रहे हैं। यानी ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और जो नीचे से परपेंडिकुलर वो भी 90 डिग्री हो गया। यानी आप कह सकते हो कि बॉन्ड एंगल बराबर 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। sp3d में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। टोटल
नंबर ऑफ 90 डिग्री कै गो, तो 6 गो, 3 गो ऊपर से परपेंडिकुलर, 3 गो नीचे से। आ टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्री कै गो, तो 120 डिग्री वाला 3 गो, 3 गो 120 डिग्री, 6 गो 90 डिग्री। समझ रहे बात को? तो ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, PCl5 का हाइब्रिडेशन निकाले थे हम लोग, sp3d आया था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? P के साथ 3 गो Cl और एक ऊपर से परपेंडिकुलर, एक नीचे से परपेंडिकुलर, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं हम लोग को करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक ही दिन में इतना कुछ करना सही नहीं है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज पहले इतना सा रिवीजन करेंगे आप सब लोग, सबका शेप याद रखेंगे, पक्का से रिकॉल करिए और इसी तरह से कंटिन्यू सारे वीडियो को देखिए। जो लोग नए जुड़े हैं, नए वीडियो देखना शुरू किए हैं, कृपया जो भी पीछे वीडियो बनाया गया है 1 2 3 4 सारे वीडियो को आप देखें। कंटिन्यू देखने से बात आसानी से समझ में आने लगती है, और जब आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा बारीकी से जुड़िएगा तो ज़्यादा आसानी से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इतना